हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सिविल साइट इंजीनियर इन गल्फ कंट्रीज या इन दुबई, अबू धाबी, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे दोस्तों मैं उन कंपनीज की बात करूँगा जो कि हाई प्रोफाइल कंपनीज हैं, जो सिविल इंजीनियर्स की जहाँ पे एक अच्छी वैल्यू है। आपको ये याद रखना होगा कि गल्फ कंट्रीज़ में भी कुछ छोटी कंपनीज़ हैं जहाँ पे सिविल साइट इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस हिसाब से नहीं होती है जिस हिसाब से एक्चुअल में होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मैं हाई प्रोफाइल कंपनीज़ की बात करूँगा। तो दोस्तों, मेनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है सिविल साइट इंजीनियर की, उसमें प्रोडक्शन, क्वालिटी और सेफ्टी, तीनों चीज़ों का ध्यान सिविल साइट इंजीनियर को रखना पड़ता है। तो अब हम पहले प्रोडक्शन में आएंगे। तो प्रोडक्शन में दोस्तों क्या हुआ, उसको जो भी लेबर है वो एलोकेट उसको करनी है अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट प्लान के, कि कौन सा टाइम पे कौन सा प्रोजेक्ट का हिस्सा कंप्लीट होना चाहिए, उस हिसाब से उसने लेबर एलोकेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ हिज सुपरवाइजर एंड हिज फोरमैन्स, उनके साथ साथ मिलके। तो ये प्रोडक्शन में आ गया। साथ में उसको प्लान करना है खुद ही। अगर उसको एक प्रोजेक्ट प्लानर का प्लान मिला है कि इस तारीख में ये कंप्लीट होना चाहिए, तो उसको अपना एक मिनी प्लान बनाना होता है, जिसके हिसाब से वो अपने सुपरवाइजर और फोरमैन को समझाए कि इस हिसाब से हमको चलना है, ये चीज़ें हमको इस टाइम पे करनी है ताकि हमारा प्रोजेक्ट इस टाइम पे कंप्लीट हो। और कितनी लेबर हमें चाहिए उसका भी वो उनके साथ डिस्कस कर सकता है। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट प्लान को वो उस लेबर को इम्प्लीमेंट कर सकता है साइट के ऊपर। तो ये चीज़ होगी दोस्तों। उसके बाद एक और चीज़ इसमें आती है दोस्तों, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होती है कि वो मटेरियल जो उनको चाहिए उसके बारे में अपने रिक्रूटमेंट इंजीनियर को बताएं। मतलब एक एग्जांपल मैं लूँगा। अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हो और आपको फर्स्ट फ्लोर का ब्लॉक वर्क चालू करना है 1 महीने के बाद, तो 1 महीना पहले आपको अपने रिक्रूटमेंट वाले इंजीनियर से ये बात करनी पड़ेगी कि हमारा 1 महीने के बाद ये काम शुरू होने वाला है, तो इसके लिए मुझे ब्लॉक्स चाहिए, सॉलिड ब्लॉक चाहिए, हॉलो ब्लॉक चाहिए, थर्मोस्टेटिक वाले ब्लॉक चाहिए। तो वो आपने उसको क्वांटिटी देनी है कि इतनी हमें इस तारीख पे चाहिए, ताकि वो आपके लिए वो चीज़ें अरेंज कर सके। एक और चीज़, अब यहाँ पे क्या होता है, स्टील जो है कट एंड बेंड करके आपको कंपनी से ही मिलता है, जो स्टील प्रोडक्शन वाली कंपनी है। तो आपको उनको भी एक ड्राइंग भेजनी पड़ती है, एक BBS भेजना पड़ता है कि मेरे को ये स्टील कट एंड बेंड करके इस डेट पे चाहिए। तो उसी हिसाब से वो आपकी साइट पे वो एलोकेट करेंगे। उसके बाद आपकी कंक्रीट होगी। अगर आपको कंक्रीट करना है कल, तो एक डिपेंड करता है रेडी मिक्स प्लांट पे, आपको जो आपके शेड्यूल में वहाँ पे होगा कि 2 दिन पहले बताना है वहाँ, तो उस हिसाब से आपको मेल उनको करना पड़ता है कि मुझे इतनी कंक्रीट चाहिए इस दिन इतने बजे, विथ 1 पंप चाहिए या 2 पंप चाहिए। तो वो भी आपका सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर का ही काम होता है। उसके बाद दोस्तों और जो काम होते हैं उनमें आती है आपका BBS का चेक करना, कहीं पे BBS में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ड्राइंग्स वगैरह वो सब कुछ आपको पता ही है। वो उसी हिसाब से जहाँ जैसे वहाँ है वैसे यहाँ पे भी होती है, आपको ड्राइंग्स चेक करनी है। यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात क्या होती है, आपके पास क्वालिफाइड फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स होते हैं, जिनको आप वो काम दे सकते हैं जिस हिसाब से आपको पता चले कि कौन कितना कैपेबल है किस काम को करने के लिए। तो और दोस्तों इसमें आता है आपका स्काफोल्डिंग के बारे में। अगर आपको स्काफोल्डिंग चाहिए होती है, कोई भी मटेरियल स्काफोल्डिंग आपको चाहिए, अगर आपको एक फ्लोर की डेकिंग करनी है, मतलब स्लैब के लिए डेकिंग करनी है, यहाँ पे वो नहीं, वो मुरब्बे लगा के नहीं होती है, डेकिंग पूरी प्रॉपर होती है। तो उस डेकिंग के लिए आपको कितना स्काफोल्ड चाहिए, कितना प्लाईवुड चाहिए, कितना कोई सा भी मटेरियल, रिपेयरिंग मटेरियल कितना चाहिए, आपको प्लास्टरिंग के लिए सीमेंट कितनी चाहिए, वो सब कुछ आपको टाइमली एलोकेट करना है। अपने जो आपका रिक्रूटमेंट इंजीनियर है या जो स्टोर डिपार्टमेंट है उनको बताना है, ताकि वो उस टाइम के हिसाब से आपको वो प्रोवाइड कर सके। अब आई बात आपकी लेबर एलोकेशन की। अब अगर आपको कल आपके साइट में किसी एरिया में, साइट बहुत बड़ी होती है, वहाँ पे बहुत सारे साइट इंजीनियर्स के पास अपने अलग अलग एरिया होते हैं। अगर आपके एरिया में कल को कंक्रीट होने वाली है, तो आपको 1 दिन पहले ही मैसन्स की डिमांड करनी है या 2 दिन पहले,
ताकि आपके उस टाइम पे उतने मैसन्स आपके पास आ जाएं वो कंक्रीट का काम करने के लिए। आपको सारे मटेरियल्स जो भी आपको वहाँ पे पावर फ्लोटर चाहिए होगा उनके बारे में पूरा आपको डिटेल से खुद जाके डिस्कस करना है अपने कंस्ट्रक्शन मैनेजर से भी, अपने स्टोर डिपार्टमेंट से भी कि हमारे पास इतने वाइब्रेटर्स, इतना ये सब कुछ है अवेलेबल अगर मेरी ये मास कंक्रीट इस टाइम पे होने वाली है। तो ये आ गया दोस्तों, ये सारा कुछ आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आता है। उसके बाद आप आएंगे क्वालिटी की तरफ। तो साइट की जो क्वालिटी है वो सब सारी की सारी आपके ऊपर डिपेंड होती है। क्वालिटी इंजीनियर्स होते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो सिर्फ आके आपकी क्वालिटी चेक करेंगे, अगर अच्छे हुए वो तो आपको रिमाइंडर देंगे, सर आपको ऐसे करना चाहिए था, यहाँ पे क्वालिटी वीक हो रही है, यहाँ पे आपका क्यूरिंग का टाइम 7 दिन था, आपके 3 दिन के बाद ही बोरियां हट गई है, पॉलीथीन हट गया है, उसको वहाँ पे रखिए। आपका कंक्रीट में क्रैक आ रहे हैं, उसको क्रैक को रिपेयर करवा लीजिए। क्वालिटी आपके कंक्रीट की अच्छी नहीं है, जो भी क्वालिटी के इश्यूज है वो आपको बता सकते हैं अगर वो अच्छे लोग हैं। अगर वो अच्छे नहीं है तो वो सीधा सीधा उसकी फोटोग्राफ्स लेके या तो आपको मेल करेंगे विथ प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, या फिर जो साइट का कंस्ट्रक्शन फील्ड का ग्रुप होगा उसमें डाल देंगे, आपकी बेइज्जती करवाएंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, क्वालिटी का पूरा दारोमदार आप पे है। आपको क्वालिटी के हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है, अपने सुपरवाइजर फोरमैन के साथ डिस्कस करते रहना है कि अगर ये एरिया का हमने कंक्रीट किया, इसका 7 दिन कंक्रीट का क्यूरिंग पीरियड है, तो 7 दिन तक किस तरह हम इसको पूरा क्यूरिंग का पीरियड दे दें। कोई कंक्रीट आपकी हुई उसमें पूरी चेकिंग करनी है कि इसमें कहीं पे क्रैक्स तो नहीं आ रहे हैं। जब आपकी शटरिंग खुल रही है कंक्रीट की, वहाँ देखना हनीकॉम्ब वगैरह है तो जल्दी से उसको, हनीकॉम्ब वगैरह है तो उसको जल्दी से रिपेयर किया जाए, वो इम्प्लीमेंट करना आपका और आपके सुपरवाइजर्स का ही काम है। तो अगर आप बैक फिलिंग कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो मटेरियल आप बैक फिलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो अप्रूव्ड है, उसमें प्रॉपर मॉइस्चर है, जो ड्राई डेंसिटी उसकी होगी वो प्रॉपर होनी चाहिए। हर एक चीज़ जो साइट पे, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे होती है, उसकी क्वालिटी का दारोमदार पूरा का पूरा आप पे होता है। आपको ही इंश्योर करना है कि क्वालिटी के हिसाब से फॉलो हो रहा है। अगर आपकी बैक फिलिंग मैंने कहा कहीं पे हो रही है तो लेयर बाय लेयर हो रही है। अगर आपका 25 सेंटीमीटर की लेयर हो सकती है या 30 की या 50 की, जो भी हो रही है उतनी की हो रही है। उसके बाद उसके टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट सही आ रही है, वो सब कुछ आपको देखना होता है। क्योंकि कभी भी जब उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी आपके ऊपर बात आएगी कि आपने क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा। क्वालिटी इंस्पेक्टर्स और क्वालिटी इंजीनियर्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं, वो साइट का जो इंजीनियर है उसी के ऊपर बात आ जाती है। तो ये हो गया दोस्तों क्वालिटी का इशू। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेफ्टी ऑफ योर लेबर एंड ऑफ द साइट। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको सेफ्टी यहाँ पे समझाऊंगा। अगर आपकी कहीं पे स्टील फिक्सर्स का काम होने वाला है तो आपने स्कैफोल्डिंग वहाँ लगवाई है, तो वो स्कैफोल्डिंग के ऊपर टैग लगता है, एक इंस्पेक्टर होता है स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर, वो साइन करता है। जब वो साइन करेगा उसके बाद ही आपके स्टील फिक्सर्स उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वालिफाइड होता है, वो बताता है कि ये सही स्कैफोल्डिंग है, इस पे गिरने के चांसेस नहीं है। ये इंश्योर करना आपका काम है। आपके स्टील फिक्सर्स वहाँ पहले नहीं जाने चाहिए, टैग लगने से पहले नहीं जाने चाहिए। उसके बाद वो जब जा रहे हैं वहाँ उनका सेफ्टी हार्नेस है, उनके पास चश्मा है, उनको ग्लव्स जो लगाना है वो है, सब कुछ इंश्योर करना आपका काम है। अब आप पे डिपेंड है कि आप अपने सुपरवाइजर और फोरमैन को किस हिसाब से उस काम का बता दें कि वो उसको इंश्योर करे हमेशा के लिए कि ऐसा हो जाए। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगा। आपके किसी एरिया में कंक्रीट हो रही है, आपने पंप बुलाए हैं और वहाँ से एक एक्सेस जा रही है जो कि अगले एरिया में जा रही है, तो आपने वो एक्सेस क्लोज करने से पहले सेफ्टी डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है, क्योंकि वो एक ऑल्टरनेट एक्सेस बनाएगी। क्योंकि अगर आगे आपके आगे वाले एरिया में कोई एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट की वजह को में अगर कुछ खुदा न खास्ता कोई इंजरी हुई, उसको वहाँ से ले जाने के लिए एक्सेस होना चाहिए। तो कम्प्लीमेंट्री एक दूसरा एक्सेस बनाया जाएगा, ताकि जिस एरिया में आपने एक्सेस को ब्लॉक किया है या फिर अगले एरिया वालों को बता दिया जाएगा कि एक्सेस ब्लॉक है, ताकि वो पहले ही इन्फॉर्म रहे एक्सेस इस एरिया में ब्लॉक है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये हो गया एक और सेफ्टी का एस्पेक्ट। उसके बाद सेफ्टी के एस्पेक्ट्स में वेदर आपको देखना है कि वेदर सही है, उसके बारे में भी आपको रखना है पूरा ख्याल।
और अपने जो लेबर्स है, गर्मी का टाइम है तो गर्मी के टाइम में उनका इंश्योर करना है कि वहाँ पे उनके पास पानी मौजूद है पीने के लिए। हर एक चीज़ जो भी सेफ्टी से रिलेटेड है, आपकी लेबर के साथ रिलेटेड या आपसे रिलेटेड, आप भी कहीं जा रहे हो तो पूरे सेफ्टी के इक्विपमेंट्स पहने हुए होने चाहिए आपको। अगर आप साइट पे जा रहे हो, आप इंजीनियर हो, आप दादा बन के नहीं जा सकते, आपको अपना जो भी सेफ्टी वेस्ट है सब कुछ पहना हुआ होना चाहिए। ग्लव्स अगर चाहिए वहाँ साइट के लिए, ग्लव्स होने चाहिए, मास्क होना चाहिए, जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो आपके पास वहाँ होनी चाहिए। और अगर आपके कुछ लेबर्स का काम ग्राइंडिंग का है तो उनको जो ऑक्सीजन मास्क क्या कहते हैं उसको, फिल्टर वाला मास्क उनके पास होना चाहिए, उनके पास ईयर मफ्स होना चाहिए। ये सब कुछ आपको इंश्योर करना है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि आपको हर दिन ये याद रखना, आपने एक बार उनको बताना होता है, वो फिर खुद ही समझदार होते हैं, वो खुद करते हैं। पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी आप वहाँ से जा रहे हो आपको देखना है कि ये लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि सेफ्टी डिपार्टमेंट में अगर किसी ने देखा वो भी आपके ऊपर ही कंप्लेंट करेंगे, वो किसी और के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस एरिया के साइट इंजीनियर हैं, आप उस एरिया की पूरी देखभाल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर उंगली उठेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सारी मैंने साइट की चीज़ें आपको बताई। अगली वीडियो एक और बनाएंगे जिसमें ऑफिस में क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए साइट इंजीनियर, उस पर वीडियो बनाएंगे। चैनल पे बने रहिए। इसी तरह से आगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है आपके लिए। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, उसको भी फॉलो करिए, और साथ में मेरे दूसरे चैनल व्लॉगिंग चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।